प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और जलाली नाम में हम आज दिनांक 28 सितंबर दिन मंगलवार को आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका पद 3 वचन इस प्रकार से कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें तैयार रहना है। हमें तैयार रहना है उस यीशु मसीह के आगमन के लिए, जो कि बहुत ही पास में है, बहुत ही जल्द वो आगमन होने वाला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वादे का एक परिपूर्ण और पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वादे कभी झूठे नहीं होते हैं, उन सारे वादों को वो पूरा करने में सक्षम है। और इसलिए तो पौलुस दूसरा थिस्सलुनीय की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करके कहता हूँ। पौलुस को भी विश्वास था कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके बनाए हुए घर में अर्थात स्वर्ग धाम में उस अनंत जीवन वास में हम वास करने वाले हैं। और हमारी आंखें उस दिन को बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास रहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को, अनंत जीवन की जो जीवन है उसका हम आनंद उठाएंगे। आज अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया के देश लोग परेशान हैं, डर रहे हैं कि कहीं विस्फोट ना हो जाए, कहीं भूकंप मत आ जाए, और कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, अगर हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, अगर हम यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं, तो हमें इन सारी बातों से हट के हमारी जो प्रतीक्षा है, हमारी जो लालसा है, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हे यीशु मसीह आप कब आएंगे, क्योंकि आपका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम उन दिनों का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपकी सामर्थ उन सारी सूखी हड्डियों से कहेगा कि अब इकट्ठे हो जाओ और उस अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जिस प्रकार से आपने यहेजकेल की पुस्तक उसके 37 और 7वें पद में यहेजकेल को दर्शन देके कहा था कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडेल हुआ और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आज भी प्रभु की आत्मा हमसे ये चाहती है कि हम एक मन होके, एक चित होके, एकजुट होके हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हों। हमने जन्म लिया, हमने इस संसार में अपने जीवन को बिताया, वो एक अलग बात है। एक समय आएगा कि जब हम इस संसार से कूच कर जाएंगे, लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद भी वो समय भी आने वाला है जब हम परमेश्वर के साथ एक साथ हम एक जगह रहने जा रहे हैं। और इसलिए हमें बेसब्री से इंतजार होना चाहिए उस समय का कि परमेश्वर आप कब आएंगे और हम कब आपके साथ विश्राम घर में जाएंगे, हम उस अनंत जीवन में हम कब वास करेंगे। जिस प्रकार से यूहन्ना उसका 17 और उसके 21 पद में यीशु मसीह कहता है कि वे सब एक हैं, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही हम भी हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों, आज हम एकजुट हो जाएं, अपनी आत्मा, अपने शरीर को एकजुट करें उस उद्देश्य के लिए, और उस मन से उस लालसा को याद करें कि परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के भागी होने वाले हैं। आज के ध्यान के लिए वचन है पहला पतरस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका पद 4 और 5। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आज के मनन के लिए सुबह के समय यशायाह की पुस्तक उसका 5 और 6 अध्याय और संध्या के समय इफिसियों की पुस्तक उसका अध्याय 1। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।